वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो ऑनलाइन फॉर्म में रजिस्टर करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसे कैसे फिल करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। उसके बाद साइन अप का मेरे पास ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो आपकी ईमेल रजिस्टर होगी वो ईमेल इसमें यहाँ डालनी है जहाँ पे आपको कोड आएगा और वो कोड आप रिसीव कर सकें। तो इसमें वो ईमेल डालें जो जहाँ पे आपको कोड रिसीव हो सके। तो अब मैंने सारे इसमें डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब मैं इसमें रजिस्टर पे क्लिक करूँगा और मेरे पास मेल आएगी, मेल चेक करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जीमेल रिसीव कर ली है। जीमेल में मेरे पास कंफर्मेशन मेल का एसएमएस आ चुका है। अब मैं यहाँ कंफर्म ईमेल करूँगा। कंफर्म ईमेल करने के बाद वही लॉगिन वाला पेज मेरे सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एनआईसी डालकर और जो पासवर्ड मैंने इसमें अपना रखा था वो पासवर्ड इसमें डालूँगा और उसको अच्छा। अब आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद मेरे पास यहाँ एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट बेस पे हैं। सबसे पहले वो डिपार्टमेंट्स हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अलावा और विजुअल स्टडीज़ के अलावा जो फॉर्म है सबसे पहले उनका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग का सेम फॉर्म फिल होगा और उनका टेस्ट भी सेम होगा। उसके बाद है विजुअल स्टडीज़ में आर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनका यहाँ फॉर्म फिल है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक तीनों के अलग अलग फॉर्म फिल करना चाहे तो वो अलग अलग फॉर्म फिल कर सकता है और उसकी मेरिट लिस्ट भी अलग अलग ही लगेगी। अब देखते हैं ये साइट मेरे सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले इसको मैं नीचे बिल्कुल बैक तक ले जाऊंगा। इसमें सारी कैटेगरीज लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे डायरेक्ट फॉर्म फिल करना, मैं डायरेक्ट फॉर्म की तरफ जाऊंगा। यहाँ क्या आकर मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये बैंक का चालान आ चुका है। बैंक चालान आपको फिल करना लाजमी होगा। हाँ, दूसरी सूरत ये है कि जो बैंक चालान आपके पास रिसीप्ट निकल आएगी वो फिल आप दूसरे दिन या तीसरे दिन करा सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट से पहले आपको फिल करानी होगी। तो उसकी मैं डिटेल्स अपनी फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने डिटेल्स में सारी फिल कर दी हैं। और दूसरी बात ये मैं अभी यहाँ बैंक जनरेट स्लिप करूँगा, लेकिन मेरे पास अभी चालान नहीं आएगा। चालान तब आएगा मेरे पास जब जो है मैं पूरा फॉर्म फिल सबमिट कर लूँगा, उसके बाद मेरे पास चालान आएगा। अभी देखें सारी डिटेल्स आ गई। मैं यहाँ फ़ी पेड की डेट कोई भी डाल सकता हूँ। मैं आज की डेट डाल रहा हूँ कि मैंने फॉर्म आज फिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अब देख सकते हैं मैंने अपनी इसमें डिटेल्स फिल कर ली हैं। डिटेल्स बिल्कुल सिंपल हैं कि आपकी रिहाइश कहाँ है और फादर नेम, मदर नेम और उसके अलावा एनआईसी, डोमिसाइल वगैरह आपसे पूछते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ अहम है कि आपका रिज़ल्ट जो इंटर का है वो आ चुका है या नहीं आ चुका। मेरा आ चुका है तो मैं नो करूँगा और जो जिनका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उसमें वो यस करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो है एजुकेशन डिटेल आ चुकी हैं। तो मैं इसमें अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी मैट्रिक की डिटेल्स फिल करूँगा। उसके बाद इंटरमीडिएट एचएससी की डिटेल्स फिल करूँगा। अच्छा, मेरे पास ये नेक्स्ट पेज ऑन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ शो चॉइस पे क्लिक करना होगा। शो चॉइस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपनी चॉइस डालेंगे। फर्स्ट चॉइस मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे चाइनीज़, और सेकंड चॉइस बायोटेक्नोलॉजी लिख दिया हूँ। थर्ड चॉइस इस तरह मुझे ओवरऑल चॉइस फिल करनी होगी। उसके बाद मैं इसमें सेव कर दूँगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जो प्रोफाइल होगी उसको अपलोड करूँगा। उसके बाद फ़ी पेड जो स्लिप होगी ये फ़िलहाल अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि चालान मेरे पास रिसीव नहीं हुआ। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जो है मेरे पास नीचे चालान आएगा। प्रिंट योर फ़ी वाउचर, मैं यहाँ से प्रिंट योर फ़ी वाउचर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर दिखा दूँगी इसमें फ़ोटो जो है प्रोफाइल किस तरह अपलोड होती है। कोई भी फ़ोटो आपको किस तरह अपलोड करनी है, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से तस्वीर क्लिक करूँगा कोई भी। बाद में यहाँ से अपना फ़ोटो जो है अपलोड कर लूँगा। अच्छा, फ़ोटो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो फ़ी पेड डिपॉजिट स्लिप होगी वो अपलोड करूँगा। उसके बाद अपना जो मेरा CNIC और कैंडिडेट का जो CNIC होगा उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड करनी होगी। उसके बाद फादर CNIC अपलोड करना होगा, मदर CNIC अपलोड करेंगे। उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर फर्स्ट ईयर की है तो फर्स्ट ईयर की अपलोड करें और सेकेंडरी की भी है तो सेकेंडरी की अपलोड करें। अगर सेकेंडरी की मार्कशीट अभी तक आपके पास नहीं आई तो आप होप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा एडमिट कार्ड भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद
अब सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं यहाँ पे बैक टू फॉर्म जाऊँगा, अपना फॉर्म चेक करूँगा मेरा फॉर्म फिल हुआ है क्या या नहीं। सारी डिटेल्स चेक करूँगा, अगर कोई डिटेल्स में आगे पीछे रह चुकी है तो मैं अपडेट करूँगा, और मुझे किसी का कोई मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। वो सब कुछ अपलोड करने के बाद मैं यहाँ सबमिट का ऑप्शन करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सबमिट आ चुका है, तो सारे प्रोसेस को मैं यस करूँगा। यस करने के बाद मैं सबमिट कर दूँगा, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। थैंक यू।